पूरा फंडा ईगो और डोपामीन का है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वाई सेल्फ हेल्प इज अ पीस ऑफ शिट। तो लगभग 16-17 साल की उम्र में हम सबको ऐसा लगता है कि हमको चेंज होना चाहिए या फिर वी वांट टू गेट बेटर, वी वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ एंड वी वांट टू बी नोन और liked by others, or we just want to get better at everything and we want to know life better. तो सेम एज में आई वाज लाइक समथिंग लाइक 15 years old जब मैंने सेल्फ हेल्प के वर्ड को डिस्कवर किया था, और मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने लगा था सेल्फ हेल्प के ऊपर, और हाउ टू बिकम अ बिलियनियर, ऐसे सब बहुत सारे चीज़ें आते थे तब, अभी भी आते हैं। और मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुनने लगा था, बहुत सारे वीडियोस देखने लगा था, और बहुत सारे इंटरव्यूज देखने लगा था बड़े बड़े लोगों के। और मैं एक तरीके से एडिक्ट हो चुका था बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक से। जैसे ही मैं एक बुक ख़त्म करता था मुझे ऐसा लगने लगता था कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश कर लिया मेरे ज़िंदगी में, मैं बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका हूँ और अब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। लेकिन सच बात ये थी कि मैं वापस अमेज़ॉन पे जाता था या फिर कोई लाइब्रेरी में जाके बुक बोरो कर लेता था या फिर बुक्स ऑर्डर कर लेता था बहुत सारे, और इस तरीके से मुझे एक डोपामीन हाई मिल जाती थी। एक पॉइंट के बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मैंने कुछ ज़्यादा अकम्प्लिश नहीं किया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज़ रियली चेंज्ड। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर दिया है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है जो मैं एक्चुअली कुछ करने में इन्वेस्ट कर सकता। इट वॉज ऑल अ टेम्पररी डोपामीन, इट वॉज ऑल अ टेम्पररी मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा अंदर आ गई थी टेम्पररीली, जो शायद एक दिन दो दिन के बाद वापस मैं नॉर्मल हो जाता था, एकदम सेम हो जाता था, द सेम लेजी काइंड ऑफ पर्सन। और फिर उसके बाद बहुत देर तक जब मैंने कोई न्यू बुक नहीं ख़त्म कर ली तब तक मुझे ऐसा ही फील होता रहता था। और जब मैं बुक ख़त्म कर लेता था तो मैं बहुत ऐसा इंटेलिजेंट फील हो रहा था, जो एक्चुअली बिल्कुल भी सच नहीं है। कुत्ते भौंक रहे हैं यार। तो सेल्फ हेल्प की जो मेन चीज़ है वो ये है कि ऐसा लगता है हमें कि हम लोगों ने बहुत सारा काम कर लिया है, जब एक्चुअली हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है। वो ऐसी सिर्फ एक फीलिंग दिलाती है सेल्फ हेल्प की सारी चीज़ें कि हम बहुत सारा काम कर चुके हैं या बहुत सारा काम करने के लायक हैं, जो विच इज़ प्रोबेबली करेक्ट, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और इट जस्ट मेक्स अस फील दैट वी हैव डन अ लॉट व्हेन वी हैव एक्चुअली डन नथिंग। तो सेल्फ हेल्प पढ़ने से एक्चुअली हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन होता भी है तो बहुत कम मात्रा में, लाइक 90% तो फ़ायदा नहीं होता है, 10% हो सके तो हो जाएगा किसी का। लेकिन फिर ये सेल्फ हेल्प से फ़ायदा किसका हो रहा है? सेल्फ हेल्प से फ़ायदा उन लोगों का हो रहा है जो लोग सेल्फ हेल्प की बुक्स में लिख रहे हैं या फिर सेमिनार्स या फिर बहुत सारे पॉडकास्ट बना रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम ग्रो कर जाएं, क्योंकि अगर हम ग्रो कर गए तो उनका प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा, और अगर उनका प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है इस सब चीज़ों का। तो इसलिए वो हमें टिप्स देते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन उन चीज़ों से हमारा कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। हमें जस्ट ऐसा फील किया कराया जाता है कि हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, विच इज़ कॉल्ड डोपामीन का हाई। डोपामीन इज़ अ हार्मोन दैट डेवलप्स इन आवर बॉडी, जिसकी वजह से हम काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक या मोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन ये जो सेल्फ हेल्प हमें जिस तरीके का डोपामीन हाई देता है, दैट इज़ अ फेक और टेम्पररी डोपामीन हाई, जिससे हम बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश्ड या सक्सेसफुल फील करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि हमारा डोपामीन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग, जिसके वजह से हम एडिक्ट होते जा रहे हैं उस टेम्पररी डोपामीन हाई के लिए, विच इज़ एक्चुअली कि डोपामीन हाई हमें बहुत अच्छा फील करा देता है कुछ देर के लिए। सो नाउ मैं आपको कुछ बुक्स ऐसे रिकमेंड करूँगा जो आप एक्चुअली पढ़ सकते हैं और जो आपको एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने में हेल्प करेंगी। और द फर्स्ट बुक इन द लिस्ट इज रिच डैड पुअर डैड। लाइक जो भी लोग अमीर बनना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, ये बुक उन सब के लिए, लाइक लिटरली सबको ये बुक पढ़नी चाहिए। बहुत सारे ये सारी बुक्स जो मैं बोल रहा हूँ सब बिगिनर्स बुक्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल चीज़ें हैं
जो आप समझ जाओगे आसानी से। द नेक्स्ट बुक इज़ फॉर द पीपल जिनको इन्वेस्टमेंट करना सीखना है, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, और लाइक दिस इज़ द ओनली बुक यू वुड एक्चुअली नीड। तो द बुक्स नेम इज़ द वॉरेन बफेट वे। ये बुक वॉरेन बफेट के बारे में है, एंड एट द सेम टाइम वॉरेन बफेट जो रूल्स अप्लाई करता है किस तरीके से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में करना चाहिए, लाइक कौन सी चीज़ें वो कंसिडर करता है कि ये इसमें करना चाहिए इन्वेस्ट या नहीं करना चाहिए, वो सब उस सब चीज़ों के बारे में इस बुक में बताया गया। नेक्स्ट बुक इज़ फॉर द पीपल जिन लोगों को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है और वो लोग लाइक बहुत कम नॉलेज रखते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें पता है उनको। तो द बुक्स नेम इज़ 0 to 1। ये बहुत ही बिगिनर्स बुक है, सबको समझ में आ जाएगी, लेकिन ये बुक एकदम जो स्टार्टर्स है, जिन लोगों को बिजनेस के बारे में बहुत कम आइडिया है, उन लोगों के लिए। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं बिजनेस के बारे में, या फिर आप ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये बुक आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा मतलब बहुत एकदम मिनिमल बुक है ये, बहुत जस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है इसमें, और ये बुक आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है एक आपके बिजनेस के बारे में आइडिया देने के। द नेक्स्ट बुक एंड द लास्ट बुक इज़ फॉर द पीपल जिन लोगों को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, जिनको साइंस में और ज़्यादा डिगिंग करनी है, साइंस के बारे में जो पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। द बुक इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ नियरली एवरीथिंग। ये बुक एकदम बिगिनर लेवल की नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो लोगों को साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं ये बुक डेफिनेटली उन लोगों को रिकमेंड करूँगा। ये वीडियो किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, व्यूज़ ही नहीं आते, घंटा कोई स्पॉन्सर करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, मुश्किल से बहुत वीडियो बनाई है। लाइक करो और शेयर कर दो प्लीज़। थैंक यू।